back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. So let's start the day with some healthy breakfast. मैंने breakfast में योगर्ट एंड ग्रेनोला खाया था और साथ में मैंने अम्मा एंड पापा के लिए जो थे ये पॉपकॉर्न भी ओवन कर लिए थे और मैंने अल-फतेह से कुछ डेज पहले ग्रीक योगर्ट मंगवाया था जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ये किस तरह का होगा। इनका अगर अच्छा होगा देन मैं दोबारा रीस्टॉक कर लूँगी, अगर नहीं अच्छा होगा तो फिर मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो मैंने ये वाला बिलीज का आई गेस तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ये खाने के बाद मैंने दोबारा और मंगवा लिया था। ये जो एक कप है ये आप 2 डेज़ यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ आपने 2 या 3 स्कूप्स ही लेने होते हैं और एक कप में ऑलमोस्ट 3 स्कूप्स एक में और 6 स्कूप्स हो जाते हैं। तो मैंने 3 स्कूप्स पहले यूज़ कर लिए थे और 3 स्कूप्स मैंने नेक्स्ट डे यूज़ कर लिए थे और साथ में एक बॉक्स मैंने और मंगवा लिया था बिकॉज़ वीक में अगर आप चेंज भी करते रहो तो 2-3 दिन अगर आप ग्रीक योगर्ट यूज़ कर लो तो वो वीक वाइज थोड़ा ऑल्टर होता रहता है। साथ में ये मेरे अभी लेके आए थे ग्रेनोला जो कि फिटनेस का मैंने मंगवाया था सऊदीया से। फिटनेस का कह रही हूँ नेस्ले का था जो कि मैंने सऊदीया से मंगवाया था। ये भी बहुत डिलीशियस है, मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगा था। एंड उसके बाद जो थे वो पॉपकॉर्न इतने यमी हो गए थे। रेनबो से मैं लेके आई थी एक सिंपल सॉल्टेड वाले लेके आई थी, जो प्लेन वाले वो मैंने उनको बना दिए थे और जो कैरामल वाले थे वो पड़े हुए हैं, वो मैं किस दिन बना के खा लूँगी। और जो ग्रेनोला था वो ख़त्म हो गया तो ऊपर से एक स्कूप का रह गया था योगर्ट का, तो फिर मैंने उसके ऊपर जो थे ये पीनट बटर वाले डार्क चॉकलेट वाले पीनट स्प्रिंकल करके खा लिए थे। इनके साथ भी मुझे टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था बट ग्रेनोला थोड़ा ज़्यादा क्रंची था तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये मेरा बहुत मज़े का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अल-फतेह से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह थे और इस तरह की कुछ चीज़ें थी, वो भी मैंने ऑर्डर करके फिर अपना फ़ोन जो था मेरा डेड हुआ था रात का वो मैं चार्जिंग लगा के ऊपर वाले रूम में चली गई थी अपने रूम में बिकॉज़ आजकल मैं अम्मा पापा के रूम में सो रही हूँ, उनके साथ तो मैं अपने रूम में कमी आती जाती हूँ। दिन में 2-3 चक्कर लगा ही लेती हूँ। फिर भी मौसम काफ़ी वार्म सा है, कभी थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, कभी थोड़ा सा वार्म हो जाता है, कोई कुछ समझ नहीं आ रही मौसम की भी। फिर जो थे मैंने कुछ PR पैकेजेस जो थे वो अनबॉक्स किए हुए थे, उसके बॉक्सेस मैंने बाहर फेंके, एक ऑलरेडी मैं फेंक चुकी थी और एक ये दूसरा पड़ा हुआ था। उसके बाद जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो उसके बाद मैं कुछ नट्स वगैरह खा लेती हूँ, अगर तब ना खाऊँ तो मैं फिर थोड़ा ऐसा स्नैक टाइम में खा लेती हूँ खाने के 2 आवर्स बाद। तो जिसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं लेती, 3 मैं आलमंड्स लेती हूँ एंड 2 मैं लेती हूँ पीसेस इसके वॉलनट्स के एंड मैं 4 लेती हूँ पीसेस कैशूज़ के, और मुझे ब्राउन कैशूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर ये मैंने खा लिए थे। कुल एक लेज़ी सा डे था जब मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरा दिल भी कर रहा था रिकॉर्ड करने का और मैंने तो पूरा दिन अपना नाइट सूट भी चेंज नहीं था किया क्योंकि मैं इतनी कोई लेज़ी हुई थी ना आज। तो मैंने बस फिर इसी तरह अपना डे वगैरह रिकॉर्ड कर लिया था और जो मेरी जो चीज़ें थी अल-फतेह से वो भी आ चुकी थी, नीचे राइडर आया हुआ था तो मैं फिर जाके राइडर से चीज़ें वगैरह अपनी रिसीव की थी। खैर जिसमें मैंने मल्टीग्रेन सोरडो ब्रेड मंगवाई थी। पहले मैं मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करती थी बट मैंने कहा इस बार सोर ब्रेड जो है वो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं पांडा मार्ट से मंगवाती थी पहले बट अब मैं अल-फतेह यूज़ करने लगी हूँ बिकॉज पांडा मार्ट की चीज़ें कुछ ऑल्टरनेटिव आ जाती हैं, वो भेज देते हैं। कीवी मंगवाई थी मैंने, ब्रोकली मंगवाई थी, वही ग्रीक योगर्ट का एक और बॉक्स मंगवाया था, पपाया मंगवाया था। हाँ बस ये चीज़ें मंगवाई थी जो कि हेल्दी थी। फिर मैंने दोपहर में ऑमलेट बना लिया था, दोपहर नहीं था लाइक इवनिंग टाइम ही था, और साथ में मैंने 3 सॉर्ट ब्रेड के पीसेस जो थे वो फ्राई कर लिए थे, ब्रोकली सैलड वगैरह, और एक मैंने स्कूप ले लिया था ग्रीक योगर्ट का। और आजकल मुझे वो वाला ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ जिसके अंदर अनियंस होते हैं, टमाटोज़ होते हैं, ग्रीन चिलीज़ होती हैं, कोरिएंडर लीव्स होते हैं, लाइक बस एक तो वेजिटेबल नहीं सारी चीज़ें होती हैं। खैर उसके बाद मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपने PR पैकेजेस भी दिखा दूँ, एक पाकिस्तानी है और एक कोरियन है और एक जो पैकेज है वो मैंने खुद ऑर्डर किया था। ये जो था ये पाकिस्तान का एक ब्रांड है, उसने मुझे ये भेजा था और इसकी मैंने सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। माय गॉड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके लिए आपको कोई सेपरेट मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेपरेट आपको सनस्क्रीन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेपरेट आपको BB क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 in 1 है। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला जो है ना इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये टिंटेड वाला, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके साथ ये एक्ने सीरम है, ये एक्ने फेस वॉश है, साथ में कोई ब्राइटनिंग टोनर था और साथ में एक स्नेल म्यूसिन था। मैंने भी फ़िलहाल बस यही वाला सनस्क्रीन ही इनकी यूज़ किया जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको रिव्यू दे दूँगी। उसके बाद जो था ये साथ में मुझे इतने क्यूट लगे थे, साथ में उन्होंने मुझे टोनर के साथ 3 जो थे वो टोनर पैड्स भी भेजे थे, क्यूट लगे मुझे वो कि लाइक उन्होंने साथ में टोनर पैड्स भी भेजे हैं। खैर उसके अलावा जो थी मेडिक्यूब की 2 आई क्रीम्स थी, एक PDRN थी और एक टर्मरिक वाली थी। इनकी भी मैंने रिव्यू वीडियो बनानी है, मे बी आज या कल मैं बना दूँगी इनकी भी। खैर उसके बाद जो था जो कि सबसे क्यूट सा पैकेज था
था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी मैं कुछ डेज़ पहले, तो मुझे ना वो थोड़े अल्फ़ाबेट्स वाले थोड़े पेंडेंट एंड चेन्स वगैरह नज़र आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा पेजेस मुझे इस तरह के शो हो रहे थे, बट फिर मेरा एक पे आके दिल रुक गया और मैंने फिर जल्दी से ऑर्डर कर लिया और सैरी टाइम मैंने ये ऑर्डर किया था। खैर इसके बाद मैंने माई कस्टम हब, ये इनका इंस्टाग्राम पेज है माई कस्टम हब के नाम से, यहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। और एक मैंने उर्दू अल्फ़ाबेट्स थे, आइन से मैंने अपना और अलीफ से मैंने अपने हबी का नेम लाइक इस तरह कंबाइन करके मैंने ये बनवाया था। इतना क्यूट लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। किसी को गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है या फिर अब लाइक आप अपने हबी को दे सकते हैं, अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं, इवन कि अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा क्यूट लगा था। और आजकल वैसे भी कस्टमाइज चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो रेडीमेड हो जाती हैं। लोग प्रेफर करते हैं कोई आपके लिए एफर्ट करता है, इस तरह की चीज़ें बनवाता है, तो मुझे तो ये अच्छा लगा था। खैर मुझे तो अपने लिए ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं बस अपने लिए ही लेती हूँ। खैर बस मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी अपने आप को स्वीट ट्रीट दे देती हूँ, जिसके अंदर ये चोको कुकीज़ खाए थे मैंने। मुझे काफ़ी डबल चॉकलेट है और थोड़ा जो वो चॉकलेट चिप्स का टेस्ट है वो थोड़ा सा वो है, स्वीट नहीं है, ज़्यादा मज़े का टेस्ट है। खैर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आज मैंने हिम्मत करके ये व्लॉग जो है वॉइस ओवर करके इसको मैं अपलोड भी करने लगी हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं ये व्लॉग अपलोड करके ही नीचे जाऊँगी। आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड नेक्स्ट जो व्लॉग है वो गिफ्ट्स वाला ही मैं ऐड करूँगी। पहले मैं वही करने लगी थी बिकॉज उसका वॉइस ओवर हुआ था, बट मैंने कहा नहीं यार पहले ये करती हूँ फिर वो कर लूँगी। एंड होप you guys like this vlog. For now, take care of yourself. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.